हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर 50 मीटर ऊंची मीनार हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई एक मीनार है, एक भवन है, ठीक है भाई। तो भाई किस तरह से दिया हुआ है देखो, एक मीनार है और एक भवन है। ये मीनार है ए बी और ये एक भवन है सी डी। मान लेते हैं ए बी मीनार है और सी डी भवन है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि इस मीनार के पाद से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है भाई। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हो, 50 मीटर दी हो तो भाई भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं भवन और मीनार के जो बीच की दूरी है वो x है, ठीक है भाई। मीनार ए बी है और भवन सी डी है। मीनार 50 मीटर ऊंची दी गई है और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। मीनार और भवन के बीच की जो दूरी है वो x मीटर है। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि हमें इसमें मीनार की ऊंचाई दी हुई है, हम यहाँ से x निकालते हैं और फिर जब x निकल जाएगा फिर x से हम सी डी यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है भाई। लंब और आधार यानी कि tan थीटा, जब ये त्रिभुज होगा ए बी डी तो थीटा 60 डिग्री होगा। लंब यानी कि ए बी और बटे बी डी, tan थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी का मान 50 और बी डी का मान x। tan 60 का मान क्या होता है भाई, √3 और 50 बटे x। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 50 बटे √3। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे सी डी बी या बी सी डी। नाउ ट्राइंगल सी डी बी। अब हम क्या करते हैं भाई, सी डी बी में लेंगे और यहाँ से हम लंब और आधार में ही संबंध है, यानी हमें लंब ज्ञात करना है, आधार हमारा निकल गया है। तो त्रिभुज सी बी डी में इसमें भी tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा बराबर लंब यानी सी डी और बटे बी डी। tan थीटा का मान कितना है भाई, इसमें जब हम ये त्रिभुज लेंगे थीटा का मान होगा 30 और सी डी का मान h निकालना है और बी डी का मान है x। x की वैल्यू रखेंगे और tan 30 की वैल्यू, tan 30 का मान होता है 1/√3 और h और बटे x का मान है 50 बटे √3। ये √3 ऊपर जाएगा यानी 1/√3 बराबर √3 h बटे 50। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यानी कि 3h बराबर 50। तो h की जो वैल्यू होगी 50 बटे 3 आ जाएगी, 50 बटे 3 आ जाएगी, ठीक है। यानी ये हमारी क्या है भाई, मीनार की, ये किसकी ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं।
इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हुई। एक सड़क दी हुई है 80 मीटर चौड़ी, एक सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क दी हुई है और इस सड़क के दोनों किनारों पर दो खंभे खड़े हैं, समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। मान लेते हैं भाई ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं जिनकी लंबाई h है, जिनकी लंबाई h है, ठीक है भाई। और बीडी सड़क है, ठीक है भाई, और सड़क पर कोई बिंदु E है। अब इस बिंदु E से एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री। तो सपोज करो ए बी खंबे का उन्नयन कोण इस बिंदु से 60 डिग्री है और इस बिंदु से सी डी खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है भाई खंबे की ऊंचाई या लंबाई यानी, और इस बिंदु से इस खंबे की दूरी और इस बिंदु से इस खंबे की दूरी ज्ञात करनी है। टोटल ये 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है। तो अगर ये x है तो ये कितनी होगी? 80 माइनस x होगी, ठीक है। अगर बिंदु E से खंबे AB की दूरी x हो तो बिंदु E से खंबे जो CD है इसकी जो दूरी होगी वो 80 माइनस x मीटर होगी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। इस चित्र में हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABE और CDE। हम दोनों त्रिभुजों से अलग अलग करते हैं h, यानी लंबाई दोनों की समान है। हम पहले करते हैं भाई त्रिभुज ABE में। इस वाले त्रिभुज में हम लंब और आधार के संबंध से tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब यानी AB और बटे BE। थीटा का मान 60 डिग्री, AB का मान h, BE का मान x। tan 60 का मान होता है √3 यानी कि h बटे x। तो यहाँ से h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x√3, x√3 आ जाएगी h की वैल्यू। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CDE में। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें भी हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब यानी कि CD और बटे आधार यानी DE। थीटा का मान है 30 डिग्री और DE का जो मान है वो h है और DE का नहीं, CD का मान h है और DE का मान है 80 माइनस x। tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी कि h बटे 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 80 माइनस x बराबर h√3, h√3, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं भाई, या तो फिर h की वैल्यू उसमें रखते हैं या फिर x की वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, h की वैल्यू रखते हैं। h का मान रखने पर, h का मान रखते हैं तो 80 माइनस x बराबर h, और इसका मान है, h का मान कितना है भाई, x√3 और इंटू √3 यानी कि 80 माइनस x बराबर 3x। इसे तरह भेजते हैं तो आ जाएगा 3x प्लस x बराबर 80 और 4x बराबर 80 और x बराबर आ जाएगा 80 बटे 4। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। x का मान कितना है, 20 है। तो यहाँ से h भी निकल जाएगा। तो भाई h कैसे निकलेगा, यहाँ रखते हैं। इसे अगर समीकरण फर्स्ट मानते हैं तो भाई x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो h बराबर आ जाएगा 20√3, 20√3 आ जाएगा।
तो यहाँ से भाई ये खंबे की ऊंचाई है। अतः लिखते हैं, अतः खंबों की ऊंचाई कितनी है भाई? 20√3 मीटर। अब खंबे ए बी की ई से दूरी कितनी है भाई? x। खंबे ए बी की बिंदु ई से दूरी जो हो जाएगी वो x बराबर कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। और फिर खंबे सी डी की बिंदु ई से दूरी कितनी निकल जाएगी भाई? 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 और बराबर 40 मीटर। तो भाई इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।